ये सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्यों एक अधर्मी और पापी व्यक्ति महलों में राज करता है और धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान दर दर की ठोकरें खाता है? क्या ईश्वर का न्याय सो गया है या फिर भगवान की उस अदृश्य घड़ी में समय देखने का हमारा तरीका ही गलत है? साथियों, आज की यह कहानी आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा देगी। आज हम नौम सारण्य के वनों में चलेंगे, जहां कर्म के विज्ञान का एक ऐसा रहस्य खोला गया है जिसे समझ लिया तो फिर जीवन में कभी शिकायत नहीं करेंगे। यह कहानी है कर्म के उन 3 बाणों की जो कमान से छूट गए हैं, लेकिन उनका निशाना कब लगेगा यह कोई नहीं जानता। साथियों, इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा आपको समय समय पर मिलती रहेगी। साथियों, आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, तो या तो पूरी कहानी सुन करके जाएं या पहले से ही इसे स्क्रॉल कर दें। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्राचीन काल की समय की बात है। नौम सारण्य के घने वनों में ऋषि तत्वदर्शी का आश्रम था। वे कर्म के गहन ज्ञाता थे। एक दिन मगध का निराश सेनापति, जिसका नाम था अजय, वह उनके आश्रम में पहुंचा। अजय बहुत क्रोधित और दुखी था। उसने ऋषि को प्रणाम किया और आवेश में पूछा, ऋषिवर, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी आज मुझ पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा है और मेरा सब कुछ छिन गया है। वहीं जिस मंत्री ने यह षड्यंत्र रचा वह अधर्मी होकर भी फल फूल रहा है। क्या ईश्वर का न्याय अंधा है? क्यों कुछ पापों का फल तुरंत मिलता है और मेरे जैसे निर्दोष को दंड क्यों मिलता है? तो ऋषि तत्वदर्शी ने शांत भाव से उसे जल दिया और कहा, वत्स, कर्म कोई दंड नहीं है, एक विज्ञान है। इसे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ आश्रम के पीछे काल वाटिका में चलना होगा। तो ऋषि ने उसे सुंदर बगीचे में लेकर के गए ऋषि। वहां उन्होंने 3 अलग अलग दृश्य दिखाए। पहला दृश्य, एक दृश्य में एक शिष्य ने आग में हाथ डाला और तुरंत जल गया। दूसरा दृश्य था उसका, एक किसान ने गेहूं के बीज बोए और कुछ महीनों बाद फसल बनी थी वो। और तीसरा दृश्य, एक माली ने आम का पेड़ लगाया जिसे फल देने में कई साल लग गए थे। तो ऋषि ने पूछा, अजय, क्या आग का कर्म और आम का कर्म एक समान है? तो अजय ने कहा, नहीं, आग का प्रभाव तुरंत है और गेहूं का कुछ महीने में और आम का कुछ वर्षों बाद मिलेगा। तो ऋषि ने उसे समझाया, यही कर्म का सूक्ष्म विज्ञान है, इसे तीव्रता कहते हैं। भगवान और भीष्म का संवाद इस पौराणिक कथा के माध्यम से समझेंगे। तो ऋषि ने उन्हें एक कथा सुनाई, गहराई से महाभारत की। वत्स, याद करो, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, केशव, मैंने पिछले 100 जन्मों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, मैंने कोई भी पाप नहीं किया, तो मुझे यह तीरों की सैया क्यों मिली? तब श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं, बस आपने 100 जन्म देखे हैं, लेकिन 101 जन्म नहीं देखा। 101 जन्म पहले आप एक राजकुमार के शिष्य थे, राजकुमार थे, और शिकार खेलते समय अपने एक घोड़े के साथ जा रहे थे तो बीच में एक सांप पड़ा था और उसे आपने उठा करके कांटों की झाड़ी पर फेंक दिया था। उसकी पीठ में सैकड़ों कांटे चुभ गए थे और वह जीव तड़प तड़प करके ही मरा था।
बल्कि धीरे धीरे कष्ट भोगता रहा। भीष्म ने पूछा, तो उसका फल मुझे उसी जन्म में या अगले जन्म में क्यों नहीं मिला? 100 जन्मों बाद ही क्यों मिलेगा? तो कृष्ण ने उत्तर दिया, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। देखो सुनो, मैं बताता हूं। क्योंकि उस समय आपके पास इतना पुण्य नहीं था कि आप इस भारी दंड को सह जाते। फिर भी एक महान क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद 100 जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हुए हैं आपके, तब आप भीष्म बने और उस पाप का फल भुगतने की पात्रता आई है तुम्हारे अंदर। तो ऋषि ने अजय की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ कर्म आम की गुठली जैसे कठोर होते हैं, जिन्हें अंकुरित होने के लिए समय, सही मिट्टी और मौसम चाहिए होता है। जिस मंत्री ने आज पाप किया है वह अभी अपनी पुण्य की पूंजी खर्च कर रहा है। जिस दिन वह पूंजी समाप्त होगी, उसका पाप ऐसे फलीभूत होगा जैसे सूखा पेड़ माचिस की तीली से जल उठता है। कर्म के 3 बाण कहानी के द्वारा समझेंगे इसे। अजय, मान लो तुम्हारे पास एक धनुष और तरकस है। कर्म 3 अवस्थाओं में होता है। पहला क्रियामण, जो तीर अभी तुम कमान पर चढ़ा रहे हो, जैसे आग में हाथ डालना, इसका फल तुरंत मिलता है। अगर तुम अभी किसी को थप्पड़ मारोगे तो तुरंत प्रतिक्रिया होगी, यह वर्तमान है। दूसरा संचित, तुम्हारे तरकस में रखे हजारों तीर, यह तुम्हारे पिछले अनगिनत जन्मों के कर्म हैं जो अभी जमा हैं, वे अभी फल देने के लिए तैयार नहीं। अगला है प्रारब्ध, वह तीर जो कमान से छूट चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो ऋषि ने कहा, तुम्हारा वर्तमान कष्ट वह तीर है जो पिछले किसी जन्म में छूट चुका था। अब उसे बदला नहीं जा सकता है, उसे केवल सहा जा सकता है। लेकिन तुम अभी जो नया तीर यानी वर्तमान व्यवहार कमान पर चढ़ा रहे हो, वह तुम्हारा भविष्य तय करेगा। आइए एक राजा दशरथ की कथा के माध्यम से भी समझाते हैं। तो ऋषि ने कथा का वर्णन किया। सोचो, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का वध अनजाने में अपनी युवावस्था में किया था। तो श्रवण के अंधे माता पिता ने शाप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। क्या दशरथ की मृत्यु तुरंत हुई? नहीं हुई, क्योंकि शाप तो सच में होने के लिए दशरथ का विवाह होना जरूरी था, फिर पुत्रों का जन्म होना भी जरूरी था, पर उन पुत्रों का इतना प्यार होना भी जरूरी था कि उनके जाने के बाद प्राण निकल जाएं। कर्म ने प्रतीक्षा की 40-50 वर्ष तक। जब राम वनवास गए तभी वह पुराना बीज फल बना। इसे कहते हैं कर्म पाक का काल। तो ऋषि तत्वदर्शी ने अपनी बात समाप्त की। वत्स अजय, जिस पाप का फल तुरंत मिलता है वह हल्का होता है, लेकिन जिस पाप का पुण्य का फल देर से मिलता है वह ब्याज के साथ लौटता है। वह मंत्री जो आज पाप करके भी सुखी है, वह वास्तव में अपने पूर्व कृत्य पुण्यों को तेजी से जला रहा है। और तुम जो आज कष्ट झेल रहे हो, तुम अपने पुराने पापों का ऋण चुका करके निर्मल हो रहे हो। ईश्वर का सॉफ्टवेयर कभी गलत नहीं होता है, बस उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कर्म की प्रकृति पर निर्भर करती है। अजय को अब समझ आ गया था, उसका क्रोध शांत हो गया और उसने जान लिया कि देर होने का अर्थ अंधेर नहीं होता है, बल्कि फल का बड़ा और गहरा होना है। उसने ऋषि के चरणों में सिर झुकाया और प्रतिशोध का विचार त्याग करके अपने वर्तमान कर्मों को सुधारने का संकल्प लिया। साथियों, कहानी का सार यह है कि कर्म का फल कब मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म का बीज कैसा है। ये कुछ हफ्तों खीरा कुछ हफ्तों में उगता है, लेकिन बरगद बनने में दशक लग जाते हैं। यदि आपने अच्छा किया है
तो और फल नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके लिए कोई बड़ा बरगद तैयार कर रहा है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहें और इन कथाओं का आनंद लेते रहें।